दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। 8 मार्च को कई बड़ी घटनाएं हुई। कई तो मीडिया पर उपलब्ध हैं, कई सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं और कई बिल्कुल गायब हैं, मीडिया से भी सोशल मीडिया से भी। कैसे, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जो उपलब्ध है मीडिया पर वो दोनों बातें बताऊं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो उत्तम नगर में तरुण के जो हत्यारे थे उसके मकान पर बुलडोजर चला। दिल्ली में पहली बार योगी मॉडल समझिए प्रयोग किया गया और रेखा गुप्ता ने कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलवाया और उनका नाम कई जगह बुलडोजर दीदी के नाम से प्रचारित हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी इस बात को बहुत लोग चटकारे लेकर खबरें दिखाए। हालांकि यह बहुत एक यूनिक प्रवृत्ति थी दिल्ली में और एमसीडी ने बेसिकली बुलडोजर चलवाया जिसका दिल्ली सरकार से सीधा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो रेखा गुप्ता के नाम उनको प्रचारित किया गया। और जबकि दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है, एमसीडी एक अलग इकाई है, लेकिन एमसीडी ने अपने कार्य को अंजाम देते हुए इस अवैध निर्माण जो उसका घर था, जो पूरे अवैध तरीके से बनाया हुआ था, उसको पहले तो एमसीडी के जो अधिकारी आए हथौड़े वालों के साथ, उन्होंने हथौड़े से पहले वो ऊपर की जो मंजिलें हैं उसको तोड़ी। उसके बाद फिर जेसीबी बुलडोजर से इसको ढहाया गया। लगभग पूरी तरह से 3 मंजिल मकान था, इसको पूरी तरह से तोड़कर समझिए नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन यह मीडिया में और सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग रहा और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखा। उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पिंक लाइन मेट्रो है और मेजेंटा लाइन मेट्रो है, उस दोनों के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। लगभग 12.3 किलोमीटर का जो मजलिस पार्क से मौजपुर का जो पिंक लाइन है उसको, और 9.92 किलोमीटर जो है दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक मेजेंटा लाइन, इन दोनों एक्सटेंशन का पीएम मोदी ने झंडा दिखाकर डिजिटली उद्घाटन किया है। और उसके बाद फिर मतलब पीएम मोदी का एक शो जो था वो मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में छाया रहा। लेकिन जो मीडिया से दूर रहा, जो बात मीडिया से दूर रही, वो थी आज की एक बहुत बड़ी खबर और बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी। कई लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो खबर कहीं भी दिखे। वो थी यूजीसी के खिलाफ सवर्ण रैली। सवर्ण बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश से इकट्ठा हुए थे, मतलब यहाँ आए थे दिल्ली में, और उसके बावजूद उनको ऐसे डिस्पर्स कर दिया गया, कुछ को तो बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। पहले दिखाऊं कि यूपी की तरफ से जो लोग आ रहे थे उन लोगों को वहीं रास्ते में ही रोक दिया गया। एक दादरी थाने का ये आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। ये दादरी थाने में जो प्रदर्शनकारी थे उन लोगों को रोका गया, तो वो दादरी थाने में ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। लेकिन यूजीसी एक्ट को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यूजीसी एक्ट एक ऐसा काला कानून है। और उसके बाद दिखाऊं कि जन कुछ लोग पहुंचे भी, तो वहाँ से पुलिस ने उन लोगों को बसों में बिठाकर कई जगह भेज दिया। देखिए बस में जो सवार कुछ लोग हैं जिनको पुलिस ने बस में बिठाकर वापस भेजा, उनकी कुछ बातें सुनिए। 45 मिनट से जो पुलिस है वो बसों में हमें घुमाई जा रही है रोड पे, पता नहीं कहाँ ले जाना चाहती है। 45 मिनट से बसों में दिल्ली की सड़कों पे घुमाई जा रही है। फिर उसके बाद फिर देखिए कि कई जगह पर जहाँ जहाँ लोग जमा होते गए और जहाँ जहाँ सीमा पर, जो यूपी और दिल्ली की सीमा है, वहाँ पर कई लोगों को रोका गया। सरकार है ये 2026 है जहाँ सवर्ण होना अपराधी है। लगातार सवर्ण समाज के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ये सवर्ण समाज के बच्चों को जान से मारने की तैयारी है, जाति हिंसा फैलाने की तैयारी है। हमारा बैनर फाड़ दिया गया, हमारे बैनर को फाड़ दिया गया, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, गिरफ्तार करने की तैयारी किया जा रहा है। हालांकि
सोशल मीडिया पर कुछ झूठी मूठी खबरें भी चल रही हैं। एक बहुत बड़े भीड़ को दिखाया गया कि ये भीड़ जो है वो यूजीसी रोल बैक को लेकर है, लेकिन वो या तो एआई जनरेटेड वीडियो है या कहीं वीडियो का उनको ऐसे दिखाया गया है, पुरानी किसी रैली का दृश्य दिखाया गया, क्योंकि वैसी जाम वाली स्थिति कहीं नहीं रही और उतनी भीड़ तो कभी नहीं आई कहीं भी, किसी भी जगह पर दिल्ली में नहीं आई। लेकिन सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग रहा क्योंकि जो मेन मीडिया थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने इस खबर से पूरी तरह से दूरी बना कर रखी। अब इसके पीछे कारण क्या था? कई सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सरकार ने मीडिया हाउसेस को इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस खबर को बिल्कुल न कवर किया जाए, और वैसा ही हुआ भी। कहीं भी कोई इस खबर की चर्चा नहीं हुई। सोशल मीडिया पर भी दूसरी खबरों को ट्रेंड कराया गया। तो माना जा रहा है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है या मोदी जी का जो उद्घाटन समारोह था, इन सब को केवल इसलिए आज के दिन रखा गया कि आज जो मुख्य खबर है, ये आज का दिन मतलब 8 मार्च का जो दिन था उसको यूजीसी के विरोध के लिए सवर्णों ने रखा था। पूरा एक मतलब वहाँ रामलीला मैदान में रैली करने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन उसको पूरी तरह से फ्लॉप करने और उसको कहीं चर्चा ना करने देने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। और बल्कि जो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों को आप देखिए, अजीत भारती एक बहुत नामी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब पर और फेसबुक पर उनकी, और ट्विटर पर भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और वो चूँकि इसके विरोध में हैं, यूजीसी के विरोध में, तो उनके घर पर रात से ही 7 और 8 मार्च की रात को ही उनके यहाँ पुलिस बिठा दी गई थी और उनको कहा गया कि समझिए एक तरह से हाउस अरेस्ट करके रखा गया कि वो रैली में नहीं आ सके। और भी कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जो संभावित वहाँ जो पहुँचने वाले लोग जो थे, उन लोगों को हाउस अरेस्ट की तरह से रोक दिया गया। और कोई अरेस्टिंग नहीं हुई एज सच, लेकिन उन लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया। कुछ बसेस में बिल्कुल भीड़ भरी गई और बसेस को दिल्ली की सड़कों में दूर दूर तक घुमाया गया, आउटर रिंग रोड पर घुमाया गया, कहीं दूर ले जाकर उन लोगों को छोड़ दिया गया जहाँ से वो रामलीला मैदान नहीं आ सकें। ऐसे तो दिन भर पूरी तरह से बीता। लेकिन मतलब पुलिस के लिए या प्रशासन के लिए या केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो भी हो, दोनों के लिए एक चुनौती भरा दिन रहा। और बीजेपी के जो नेता थे इन सवालों से बचते नजर आए कई जगह पर। हालांकि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अमित शाह जब उत्तराखंड में रैली कर रहे थे तो वहाँ भी लोगों ने उनसे सवर्ण के लिए सवाल पूछा, यूजीसी के विरोध में क्यों नहीं है सरकार, ऐसे सवाल पूछा। तो लेकिन ऐसा कुछ वास्तव में ऐसा हुआ हो, क्योंकि यह तो नहीं दिखा, और क्योंकि वो जो फुटेजेस भी जो अपलोड किए गए हैं उसमें कोई क्लियर शोर या कोई यूजीसी का विरोध करता हुआ नारेबाजी वगैरह नहीं दिखी। इस बीच कई जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों ने इसको लेकर मोदी की खबर भी खोदनी शुरू कर दी। और जो बिल्कुल जो अभी तक माना जाता था कि कट्टरपंथी जिहादी जो भाषा यूज़ कर रहे हैं, वही भाषा का उपयोग ये भी कर रहे हैं। मोदी तेरी खबर खुद, अरे मोदी तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इसका मतलब है कि इस जो विरोध प्रदर्शन है इसमें कुछ असामाजिक तत्वों के साथ विपक्षी जो दल के जो कुछ लोग हैं जो भड़काए जा सकते हैं, उन लोगों को शामिल कर लिया गया है, जो केवल लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। क्योंकि जितने लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस हद तक नहीं गिर रहे हैं कि उन लोग बिल्कुल मोदी की कब्र खोदने पर आमदा हो जाएं। तो इससे लग रहा है कि इसमें कई जो असामाजिक तत्व हैं वो भी शामिल हो गए हैं। आपको एक रैली दिखाऊं जिसमें मशाल लेकर कुछ लोगों ने जुलूस शुरुआत की, वो भी सोशल मीडिया पर ही ये फुटेजेस सामने आ रहे हैं। और हालांकि ये बिहार का बताया जा रहा है, लेकिन अब वास्तव में जो सोशल मीडिया के साथ परेशानी है कि कब का और कहाँ का दृश्य है ये नहीं बताया जाता है। दूसरा, एआई जनरेटेड है या ओरिजिनल वास्तव में इस तरह की कोई रैली निकली है या इसकी एआई फुटेज है, इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबर कहीं नहीं है। आप कोई भी चैनल देख लीजिए, कोई भी मीडिया हाउस देख लीजिए, और मुझे नहीं लगता है कि
अखबार में कल छपेगी सुबह या अभी भी अखबारों की वेबसाइट पर ऐसी कोई खबर है नहीं। लेकिन 2-3 बातें इसमें एक उभर कर सामने आ रही हैं। एक तो कहना है कि जो बुलडोजर जो चला है उत्तम नगर में, इसका जो मुख्य कारण है वो ये नहीं है कि सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है। अगर सरकार कार्रवाई करना चाहती तो पहले दिन ही हो जाती। और जैसा कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पास जो इस तरह के मामले आते हैं, आपने देखा होगा कि सलीम वास्तिक के जो हमलावर थे उन लोगों को, दोनों को किस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर में मार डाला। और चाहे मार डाला बोलिए या इनकाउंटर कर दिया उन लोगों को, और उन लोगों को जो वास्तव में उनकी जो सज़ा थी वो एक तरह से दे दी तुरंत। दूसरी बात है कि जो उत्तम नगर के लोग हैं वो इससे संतुष्ट नहीं है। आपको 1-2 बयान सुनवाता हूँ उत्तम नगर के लोगों की, पहले ये सुनिए। भाई हमें तो इनकाउंटर चाहिए और कोई मांग ही नहीं है, खाली इनकाउंटर पे टारगेट है इनका। हमें खाली इनकाउंटर करवाना है, दिल्ली पुलिस से बोल के, रेखा गुप्ता जी से बोल के, जो यूपी में योगी बाबा कर रहे हैं उनसे, जो यूपी में काम चल रहा है वही दिल्ली में चलना चाहिए। इनकाउंटर की मैम, इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ जी, योगी सरकार वाला रूल होना चाहिए। हम तो कहते हैं योगी आए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो हमारा बच्चा हमारा होए। हम तो योगी से हाथ जोड़ के कहते हैं कि योगी आए। पुलिस उनकी, मुसलमानों की, हिंदुओं की लड़ाई होती है तो उनकी साइड लेती है पुलिस, और हमारा जैसे को धक्के देके निकालती है। ये हमने आंखों देखी देखे है। 50 साल की उम्र है, हमने देख रहे हैं। योगी आए, हम तो कहते हैं भगवान योगी आए हमारे हिंदुस्तान में। तो आपने देखा कि उत्तम नगर के लोग जो हैं वो केवल ये इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई से संतुष्ट नहीं पाए जा रहे हैं। उन लोगों को वास्तव में योगी टाइप का कोई एक्शन होता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन चूँकि ये, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये दिखावे की कार्रवाई ज़्यादा लग रही है, और बुलडोजर चला तो केवल एक घर पे चला, जबकि इसमें कम से कम 20-25 आरोपी, तो हर कोई बोल रहा है कि 20-25 लोग तो थे ही कम से कम। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ चश्मदीदों ने ऐसा भी कहा कि 40-50 लोग थे। लेकिन अगर 20-25 भी मान लिए जाए तो एक घर पर कार्रवाई करके समझिए कि एक खाना पूर्ति कर दी गई और दिखावा कर दिया गया कि हाँ जी हमने बुलडोजर चला दिया, योगी जी का योगी मॉडल चला दिया। लेकिन योगी बनना इतना आसान नहीं है, रेखा गुप्ता के लिए भी आसान नहीं है, और केंद्र सरकार के लिए भी आसान नहीं है, और जो दिल्ली पुलिस है उसके लिए भी योगी की तरह जो उनकी जो शैली है उसको अपनाना दिल्ली पुलिस के लिए मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है। हालांकि लोगों की डिमांड वही है, और जो ये जो कार्रवाई है कुल मिलाकर समझिए कि अभी तक जो सोशल मीडिया पर या और जगह मीडिया पर भी जो दिख रही है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। आने वाले समय में दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को कई और इम्तहान देने पड़ेंगे, तब जाकर थोड़ा उनका विश्वास लोगों में जम सकता है। आप लोगों का क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।